हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, क्या विक्टर रूक बार्सिलोना नहीं आने वाला है? नेमार की अमेजिंग डेब्यू एट अल हिलाल, मोर ओवर पीएसजी के एम्बापे टूटते हुए दिखी है। बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में बात करने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। 100K पूरा करवाना है आप ही लोगों को दोस्तों। लुक एट दैट सब्सक्राइबर का नंबर, वी आर क्लोज टू 100K। आप अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब कर दोगे, 100K पहुंच जाएंगे। एनीवेज, वीडियो को बिगिन करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम विक्टर रोक के बारे में। सो ऐसा समझ में आ रहा है कि विक्टर रोक जनवरी ट्रांसफर विंडो में शायद बार्सिलोना को ज्वाइन ना कर पाए। तो भाई इसके क्या पोटेंशियल ऑप्शंस हैं कि कब वो ज्वाइन कर सकता है और क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बार्सिलोना की सैलरी कैप कितनी है, क्योंकि ला लीगा की तरफ से एक डॉक्यूमेंट, अगर उस डॉक्यूमेंट में ये क्लियरली दिखा कि बार्सिलोना की सैलरी कैप 620 मिलियन से घट करके 270 मिलियन हो गई है। अब बार्सिलोना को अपने सभी प्लेयर्स को जो है वो 270 मिलियन के अंडर ही जो है वो सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो इस सैलरी कैप के साथ ऐसा समझ में आ रहा है कि बार्सिलोना को बहुत ज्यादा मुश्किलात होने वाला है विक्टर रोक को रजिस्टर करने के लिए। और विक्टर रोक की साइनिंग तो बार्सिलोना ऑलरेडी कर चुकी है, बस उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि विक्टर रोक पोटेंशियली 2024 में जो है वो बार्सिलोना को ज्वाइन करेगा, इधर इन जनवरी और इन दी समर विंडो ऑफ 2024। तो देखो, कहानी इतनी सी है, अगर बार्सिलोना कोई बड़ा प्लेयर अपना बेच दी इस जो है वो भाई साहब विंटर विंडो में, या फिर कुछ उनके पास इनकम आ जाता है जिससे वो कोई इनकम जनरेट करते हैं, जिससे उनकी जो है वो सैलरी कैप पोटेंशियली बढ़ जाएगी, तब तो वो भाई विक्टर रोक को रजिस्टर कर पाएंगे 2024 में। साइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, साइनिंग से कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन के साथ। तो 2024 के विंटर विंडो में यानी जनवरी के टाइम पे अगर हमको विक्टर रोक को रजिस्टर करना है तो अपन को जो है वो भाई एक प्लेयर को बेचना पड़ेगा या फिर कुछ इनकम जनरेट करना पड़ेगा। अब हो सकता है पोटेंशियली कोई लीवर वगैरह खींचे ज्वाला पोर्ता पोटेंशियली, बट अगर वो भी नहीं हो पाता है तो फिर ऐसा समझ में आ रहा है कि विक्टर रोक विल बी ज्वाइनिंग इन द समर ट्रांसफर विंडो ऑफ 2024, which will be not do very good for Barcelona because we have seen that Lewandowski की form is not at his level जो जहाँ पे होनी चाहिए। But we have Ferran Torres, we can use Ferran Torres as a second striker and now we have Joao Felix as well who can play as a second striker potentially। लेकिन फिर लेफ्ट विंग में कौन? So there are many questions अगर हम विक्टर रोक को साइन नहीं कर पाएंगे, जिसको आंसर करना पड़ेगा शावी को, एड्रेस करना पड़ेगा शावी को, एंड अगर शावी नहीं करता है एड्रेस तो फिर जो है वो प्रॉब्लम में दिखते हुए नजर आ सकती है बार्सिलोना। बट एक चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए इस सीजन में, और वो है ट्रॉफीज जीतना। बार्सिलोना जस्ट कैन नॉट फंबल। ला लीगा तो जीतना ही जीतना है, बट वी हैव टू परफॉर्म रियली गुड इन यूसीएल एज वेल सो दैट एटलीस्ट वी कैन रीच इनटू द सेमीफाइनल्स एंड गेट सम मनी आउट ऑफ यूसीएल का कंपटीशन एज वेल। क्योंकि यूएल में देखो, मेरे को नहीं लग रहा कि हम लोग खेल पाएंगे बिकॉज द ग्रुप स्टेज इज वेरी इजी। वी विल बी श्योरली पासिंग द ग्रुप स्टेज। राउंड ऑफ 16 में अगर हम नॉकआउट हो गए तो फिर यूएल और यूसीएल दोनों से टाटा गुड बाय हो जाएगा। तो नीड टू फिगर आउट कि भाई यूसीएल में अच्छा जो है परफॉर्मेंस हो, ताकि जो है वो हम कुछ इनकम जनरेट कर पाए और अगले सीजन ये सब जो है वो भाई साहब लफड़ा ना हो। एनीवेज, अगली खबर पे आ जाते हैं दोस्तों, और वो है नेमार का क्रेजी डेब्यू एट अल हिलाल। सो भाई अल हिलाल का गेम चल रहा था अगेंस्ट अल समथिंग, मेरे को याद नहीं आ रहा उस क्लब का नाम, ठीक है। बट भाई अल हिलाल के उस डेब्यू से पहले नेमार वाज सिटिंग ऑन द बेंच। सेकंड हाफ में 60th मिनट में जो है वो नेमार एंटर करे थे पिच में। बट भाई द फैंस वर क्रेजी अबाउट नेमार। गजब का पोस्टरबाजी चल रहा था, आप देख सकते हो। नेमार वाज स्माइलिंग सीइंग दैट। मोरओवर भाई साहब नेमार वाज लुकिंग थोड़ा सा नर्वस टू स्टेप ऑन द पिच, क्योंकि जो टैकल्स दूसरी टीम जो है वो भाई साहब अल हिलाल के प्लेयर्स के ऊपर कर रहे थे, पर्टिकुलरली मेलकम के ऊपर कर रहे थे। नेमार देख करके थोड़ा सा ऐसे हो रहा था कि अरे भाई कैसा टैकल कर रहे हैं इन लोग, फिर से मेरे को इंजरी ना दे दें। बट फाइनली नेमार जो है वो एंटर करे पिच को 60th मिनट में एंड ही प्लेड सम गुड पासेस हियर एंड देयर। और हमने ये भी देखा कि भाई मिट्रोविच पासिंग द बॉल टू नेमार भाई साहब टू मेक हिम स्कोर अ गोल, बट नेमार ने लगभग ड्रिबल कर ही दिया था गोलकीपर को, लेकिन वो जो है वो भाई मिस कर गए शॉट। बाकी नेमार गेव अ ब्यूटीफुल असिस्ट भाई, जिसको देख करके मेरा दिल गार्डन ही गार्डन हो गया। और भाई एनीवेज नेमार का परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड, ऐसे एक असिस्ट मार करके थोड़ा सा जो है वो भाई अपना स्किल बाजी दिखा करके, पासिंग वगैरह दिखा करके। बट एक पल ऐसा हो गया था कि अल हिलाल ना 5-0 जीत रही थी, तो थोड़ी सी अल हिलाल भी डाउन हो गई थी कि चल ना भाई 5-0 जीत रहे हैं, अब क्या। तो उतना अपन को जो है वो अटैकिंग प्रोमिसेस नहीं देखने को मिला अल हिलाल की तरफ से। लेकिन हाँ, एक चीज तो बहुत क्लियर है भाई, अल हिलाल वाज प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल एंड दे हैव गुड
प्लेयर्स बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, बूनो, कोलुबली, ठीक है, बीच में तुम्हारा रूबन नेवास, उसके बाद उवर मिट्रोविच, फिर मेलकम, फिर नेमार, एंड आई रिमेंबर दिस गोल, कोलुबली गिविंग द पास टू नेमार, नेमार गिविंग द पास टू मेलकम एंड मेलकम स्कोरिंग द गोल्स। सो भाई अल हिलाल गजब नजर आ रही है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। उनको देख करके लग नहीं रहा था कि मैं सऊदी लीग देख रहा हूँ, एंड बाय द वे मेरा पहला गेम था सऊदी लीग में जो मैंने देखा, जस्ट कॉज ऑफ नेमार। बट हाँ, काफी अच्छा गेम, काफी अच्छी टीम अल हिलाल, और जो है वो भाई 6-1 जीत करके आ गए उस जो है वो सामने वाली टीम से, जिसके बाद उन लोग हो गए टॉप ऑफ द टेबल। अब भाई अल हिलाल वर्सेस अल नसर चलने वाला है, एंड आई नेवर थॉट दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट सऊदी लीग ऑन माय चैनल, बट नेमार फॉर यू व्हाट आई एम डूइंग भाई। आई स्टिल लव नेमार इट सीम्स लाइक, बट ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नेमार के लिए करना पड़ रहा है, ठीक है। बट हाँ यार, मजा आया देख करके। हाँ, और मुझको ये भी लग रहा है कि नेमार देखना तुमको आग लगाने वाला है, सऊदी में आग लगाने वाला है भाई। पहला गेम था तो थोड़ा सा लुल था, लेकिन भाई तुम देखना अगले गेम से नेमार को अगर स्टार्ट किया ना भाई, ही विल कुक भाई, ही विल कुक। एनीवेज, अगले जो है वो न्यूज में बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है पीएसजी और हैरी केन के बारे में। जी हाँ, हैरी केन ने भी जो है वो बायर्न में गोल मारा है। बायर्न का गेम चल रहा था अगेंस्ट लेवरक्यूजन, एंड द गेम वाज गजब का, एकदम टाइट मैच। पीपल वर सेइंग कि भाई यहाँ पे जो मैनेजरियल बैटल हुआ है वो गजब का हुआ है बिटवीन थॉमस टुकल एंड शाबी अलोंसो। एंड एज अ बार्सिलोना फैन बस मैं इतना कहना चाहूंगा, शाबी अलोंसो को दूर रखो रियल मैड्रिड से, रियल मैड्रिड का मैनेजर नहीं बनने देना है उसको लंबे समय तक, ठीक है। लिवरपूल, वेयर आर यू, गेट शाबी अलोंसो फ्रॉम लिवरक्यूजन, ठीक है। जर्गन क्लॉप के बाद शाबी अलोंसो शुड बी योर कोच। बट भाई ब्यूटीफुल फुटबॉल बाय बोथ ऑफ द कोचेस, एंड हैरी केन स्कोर्ड अ गोल, जिसके बाद जो है वो बायर्न ड्रॉ करती है लिवरक्यूजन के साथ 1-1, और हैरी केन बन जाते हैं पहले प्लेयर बहुत लंबे समय में हिस्ट्री में बायर्न के जो अपने शुरुआत के 4 गेम्स में 4 गोल मारते हैं। तो गुड गेम फॉर हैरी केन एंड बायर्न एंड लेवरक्यूजन एज वेल, एंड शाबी अलोंसो भाई गजब का मैनेजर। अगली खबर में बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है पीएसजी सफर्ड अगेंस्ट नीस। तो नीस के खिलाफ गेम चल रहा था पीएसजी का, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम भाई पीएसजी वाज लूजिंग दिस गेम विद द मार्जिन ऑफ 3-1। मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी भी पोस्ट करी, तुम जा करके देख सकते हो। लेकिन हाँ भाई 3-1 से जो है वो हार रही थी पीएसजी, एंड पीएसजी वाज नॉट लुकिंग एट ऑल कंफर्टेबल। नीस का डिफेंडिंग गजब का चल रहा था, एंड पीएसजी का डिफेंडिंग उतना ही गंदा चल रहा था। दे भाई साहब कंसीडर्ड 3 गोल्स, और 2 गोल तो गजब के देखने को मिले हमको। मोर ओवर भाई एम्बापे लेकिन कम बैक लगभग करवा ही दिया था पीएसजी का। एक गोल जो है वो उसने अच्छा मारा था, और फिर एक गोल गजब का वॉली भी जो है वो मार करके 2 गोल्स करवा दिया था पीएसजी का। लेकिन एट द एंड वो जो दूसरा गोल था वो अराउंड 86-87 मिनट पे आया था, तो उसके बाद ज्यादा चांस नहीं था पीएसजी के पास। बट यार बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, जितनी नजर आ रही हैं चीजें, ऐसा लग रहा है कि हाँ एम्बापे विल बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड अगले सीजन, एंड इफ एम्बापे विल बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड अगले सीजन तो फिर भाई पीएसजी विल बी डूम्ड, बिकॉज विदाउट एम्बापे पीएसजी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, लाइक एट मेनी पॉइंट्स ऑफ द गेम पर्टिकुलरली आई सॉ दिस थिंग हैपनिंग कि भाई प्लेयर्स वर पासिंग टू किलियन एम्बापे। मतलब वो वाला जो जैसे एक समय पोर्तुगल नहीं खेलती थी कि जस्ट पास इट टू रोनाल्डो एंड भाई लेट हिम कुक, वही वाली कहानी चल रही थी पीएसजी में कि भाई पास कर देते हैं एम्बापे को और होपफुली एम्बापे कुछ कर देगा, एंड वो करा भी, 2 गोल उसने मारा भी। लेकिन भाई स्टिल विदाउट एम्बापे पीएसजी विल बी डूम्ड, इतना मेरे को नजर आ रहा था। लुइस एनरिके की पहली डिफीट एट पीएसजी, एंड उस्मान डेम्बेले हैड अ स्टिंकर ऑफ अ गेम भाई, ही मिस्ड एन ओपन चांस, वो बार-बार गिर जा रहा था, ड्रिबल नहीं कर पा रहा था, एंड एक बंदे ने जो है वो पीएसजी बार्सिलोना का बहुत एक सही बात कहा है कि उस्मान डेम्बेले वाज वन ऑफ दीज प्लेयर जो एक गेम में जो है ना वो 8 on 10 वाला परफॉर्मेंस देता है, और एक गेम में सडनली 2 out of 10 वाला परफॉर्मेंस देता है, एंड वो चीज अपन को पीएसजी में अब देखने को मिल रही है। सो अब भाई पाल लो डेम्बेले को तुम लोग, अब तुम लोग को मुबारक हो डेम्बेले। बट आफ्टर सीइंग दिस लॉस अगेंस्ट नीस, हाई पीएसजी का तुम ग्रुप देख रहे हो, यूसीएल में ग्रुप ऑफ डेथ है, दे विल बी पोटेंशियली इन यूईएल अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे लुइस एनरिके के साथ, तो पता नहीं क्या होने वाला है भाई पीएसजी का। लेकिन ये थी आज की खबरें दोस्तों, नेमार की गजब की डेब्यू, पीएसजी का जो है वो लड़खड़ाना, और विक्टर रोक के बारे में कुछ अपडेट एज वेल। कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और कुछ कमेंट छोड़ो अपना ओपिनियन, जिसके लिए मैं आपकी कमेंट को पिक कर पाऊं कमेंट ऑफ द डे के लिए। कमेंट ऑफ द डे ले लेते हैं अपन एहसान भाई को, और एहसान भाई लिख रहे हैं कि आप क्या सोचते हो सैंचो वर्सेस टेन हैग के सिचुएशन के बारे में। आई थिंक सैंचो इज ऑन फॉल्ट बिकॉज ही डज नॉट वर्क हार्ड इवन ऑन द फील्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी यू हैव प्लेयर्स लाइक ब्रूनो हु हैज ऑलरेडी रन लाइक 45 किलोमीटर डिस्टेंस इन प्रीमियर लीग सेकंड। हाउ सैंचो एक्सपेक्ट्स द सेम बिहेवियर। भाई सैंचो को ना मौका नहीं दे रहा है टेन हैग मेरे ओपिनियन में अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। आप उसको अगर मौका ही नहीं दोगे तो वो कैसे अपना टैलेंट शोकेस कर पाएगा। आई नो ट्रेनिंग के जो है वो भाई साहब हिसाब में आप जज करते हो कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा, बट देयर वर सेवरल ऑफ टाइम्स जहाँ पे सैंचो कुड हैव स्टार्टेड द गेम। अब देखने वाली बात होगी, देखो ना अब एंटनी चला भी गया उसके बाद भी सैंचो को मौका नहीं दिया जा रहा है। आई थिंक देयर इज अ एक पर्सनैलिटी इशू विद टेन हैग। ही फील्स लाइक द प्लेयर शुड बी बिलो द मैनेजर। लाइक आप बात नहीं कर सकते हो, आप टोक नहीं सकते हो मैनेजर को, क्योंकि कुछ ऐसे कैप्टन टाइप
के फिगर्स जब आ जाते हैं ना मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जो शायद मैनेजर की बात को ऐसा कर दे कि मतलब तेरी बात मैं नहीं मानूंगा, या मतलब ऐसा नहीं, मतलब डिसरिस्पेक्ट टाइप नहीं, बट अपना ओपिनियन रखे मैनेजर के सामने, जब ईगो क्लैश होता है, अगर मैं सही वर्ड का इस्तेमाल करूँ तो, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज अ ह्यूज प्लेयर, वहां पे ईगो क्लैश देखने को मिला। हो सकता है डेविड डिया के साथ भी हो, क्योंकि डेविड डिया वाज इन मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत लंबे समय से, वहां पे भी काइंड ऑफ ऐसा ईगो क्लैश टाइप देखने को मिला। और जेडन सैंचो भी वोकल है काफी ज्यादा अपनी चीजों को लेकर के, तो वहां भी ईगो क्लैश देखने को मिला। तो जब ये ईगो क्लैश वाला काम हो रहा है एरिक टेन हैग के साथ, तो एरिक टेन हैग उस चीज को सहता नहीं है, मुझको ऐसा लगता है पर्सनली, और फिर जो है वो पनिश करता है प्लेयर्स। सो मेरे ख्याल से ना ये मतलब एक मेरा मानना है, मैं ऐसे लाइफ अपना जीता हूँ कि ईगो को साइड में रखना चाहिए। ठीक है, आप होगे बड़े आदमी, आप होगे भाई बहुत अच्छे, बट यू नीड टू लिसन टू दी यंग वंस एज वेल, यू नीड टू भाई साहब हेल्प देम एज वेल टू ग्रो। एंड वो चीज अपन को एरिक टेन हैग के साथ देखने को नहीं मिली है, विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज वेल, विद डेविड डिया एज वेल। वो नहीं, मेरे को मतलब ठीक है, मतलब होता है कई बार यार, सामने वाला बंदा डोमिनेट करने की कोशिश करता है आपको, तो आपको ऐसा नहीं कि तू उसको फिर चमका दे, उसको भगा दे, उसको गलत तरीके से कर, आपको एक तरीके से चीजों को हैंडल करना पड़ेगा कि सामने वाले का ईगो भी जो है वो डाउन हो जाए और आप उसकी बात भी मान लो और वो भी आपकी बात मान ले, मिडिल वे खोजने वाली काम। लेकिन मेरे ख्याल से एरिक टेन हैग ये काम नहीं करता है। एनीवेज, अगले जो है वो कमेंट में आ जाता है, और वो है हमारे उज्जवल पोडेल भाई का 19 कमेंट ऑफ 365 डेज कमेंट का चैलेंज। भाई ये अंकित भाई बन रहे हैं यहाँ पे, राम राम सारे आने। एके जी भाई, इफ यू हैव टू ऑफलोड अ प्लेयर टू बैलेंस आवर सैलरी कैप, हु वुड यू कंसीडर टू ऑफलोड? देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू ऑफलोड द प्लेयर। अरे भाई वेरी हार्ड क्वेश्चन, जितने लोगों को ऑफलोड कर सकते थे वो तो लोन में चली गए ऑलरेडी, इसको ऑफलोड करेंगे। एरिक गार्सिया चला गया है लोन में, लॉन्गले चला गया है लोन में, उमटीटी हमने ऑलरेडी बेच दिया है, जॉर्डी अल्बा बुस्केट्स चले गए, बट हाँ सर्जियो रोबर्टो एंड मार्कोस अलोंसो, यस दिस टू गाइस आई कैन ऑफलोड भाई, यस आ गया दिमाग पे। आगे बात कर लेते हैं भाई हमारे सौविक भाई का। सौविक भाई बंगाली में जो है वो कमेंट लिख रहे हैं, दादा तुम आइडल मेसी बट तुम ही हार्ड वर्क करो रोनाल्डो लाइक एंड लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। थैंक यू भाई, इतनी बंगाली तो मुझको भी आती है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू हेल्प अस टू रीच 100K। बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।